अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक नए लेक्चर के साथ मैं हूं मोहम्मद रिजवान वज़ीराबादी और आप देख रहे हैं 7 मिनट्स लेक्चर। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में मैं आपको 4 ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जो आपके अच्छे नंबर लेने में इफ़ेक्टिव होंगे। सिर्फ अच्छे नंबर लेने के ही नहीं बल्कि आपकी बोर्ड की पोजीशन के लिए भी वो बहुत अहम साबित हो सकते हैं। तो वो 4 अहम टिप्स कौन से हैं, आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहला टिप्स जो मैं आपको बताने वाला हूं वो बोर्ड पोजीशन के लिए है कि अगर आपने बोर्ड में पोजीशन लेनी है तो सबसे पहले आप अपना जहन बनाइए कि मैंने बोर्ड में पोजीशन लेनी है। याद रखिएगा, जब तक आपका माइंडसेट नहीं बनेगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छा, इसमें एक चीज़ और, लोगों की बातों को लोगों की बातों की फ़िक्र नहीं करनी। लोग आपको कहेंगे क्या तुम्हारे मैट्रिक में नंबर अच्छे नहीं थे, तुम्हारे ये नहीं थे, तुम्हारा फलां नहीं था, तुम्हारी राइटिंग अच्छी नहीं है, तुम तो बोल नहीं सकते, तुम तो लिख नहीं सकते, तुम तो रात को नहीं पढ़ते। लोग आपको बातें करेंगे, तो लोगों की बातों की फ़िक्र नहीं करनी। वो आपने बड़ी मशहूर मिसाल सुनी होगी कि आर्मी वाले ने कहा था कि ये बहुत ऊंची दीवार है, इसको सब ने फलांगना है, लेकिन आप फलांग नहीं सकेंगे। और वाकई किसी ने नहीं फलांगी, लेकिन एक बंदे ने फलांग ली। बाद में पता चला वो बहरा था, उसने लोगों की बातें नहीं सुनी। तो लोगों की बातों की फ़िक्र नहीं करनी, अपना माइंड सेट करें। अगर आपने पोजीशन लेनी है, बोर्ड में नंबर लेना है, जितने भी नंबर लेने हैं, वो अगली दूसरी टिप में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना एम गोल कैसे सेट कर सकते हैं। तो जो भी माइंड सेट रखना है वो बना लें और फिर उसके बाद वो फैज़ के शेर पर अमल कीजिए कि जो रुके तो कोहे गरां थे हम, जो चले तो जहाँ से गुजर गए, रह यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। दूसरा टिप ये है कि आपने कितने नंबर लेने हैं वो डिफ़ाइन कर लें। याद रखिएगा, सारे मेहनत करते हैं, कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो मेहनत ना करता हो। सारे बच्चे मेहनत करते हैं, लेकिन नंबरों में फ़र्क आ जाता है। आपको मैं तरीका बताने लगा हूँ कि आपने नंबर किस तरह और कितने लेने हैं वो आपने खुद डिफ़ाइन करना है। लेट्स सी, आइए एक पेंसिल पकड़ लीजिए, एक कॉपी पकड़ लीजिए और उसके ऊपर अपने सारे सब्जेक्ट्स लिख लीजिए। चलिए अभी कर लें, साथ साथ वीडियो के साथ साथ ही कर लें, आपके लिए आसानी होगी। सारे सब्जेक्ट्स लिख लें, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो लिख लें। इंग्लिश, उर्दू, मैथ, इस्लामिक स्टडीज़, पाक स्टडीज़, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो वगैरह, एनीथिंग एनी जो भी लिख लिए। उसके बाद उनके टोटल नंबर लिख लें। आपको बाद लोग ऐसे होंगे जिनको ये भी नहीं पता कि टोटल नंबर कितने होते हैं। बाद लोग रोटेट होता है कि यार अच्छा ये कितने, तो टोटल नंबर आपने लिख लें। उर्दू के कितने हैं, इस्लामियत के कितने हैं, फिज़िक्स के कितने हैं, मैथ के कितने हैं, फर्स्ट ईयर में कितने, सेकंड ईयर में कितने हैं, टोटल नंबर लिख लें। सब्जेक्ट लिख लिया, आगे टोटल नंबर लिख लिए। तीसरे नंबर पर अब आप ये करें कि आप सोचें, 1 मिनट का टाइम लें, 2 मिनट का लें, 10 मिनट का टाइम लें, सारी किताबें सामने रख लें, नोट्स सामने रख लें और उसके बाद आप ये लिखें कि मैंने इसमें से कितने नंबर लेने हैं। अच्छा, इसमें याद रखिएगा, जो सब्जेक्ट्स मुश्किल हैं वो आपको पता है, मुझे नहीं पता, आपके टीचर को भी नहीं पता होता। किसी की मैथ से जान जाती है तो वो जो मर्ज़ी कर ले, उसकी मैथ से जान जाती है, उसका नहीं गुजारा होता। जिसको फिज़िक्स अच्छी लगती है उसको लगती है, वो जितनी मर्जी मुश्किल आ जाए वो इंटरेस्ट के साथ करता है। जिसकी इंग्लिश से जान जाती है उसकी जान जानी है, जो मर्जी कर ले। वो कैथरीन से जनाब जी उसकी वो इंग्लिश नहीं थी उससे। तो आपको पता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट आसान लगता है, कौन सा मुश्किल लगता है, इसलिए उसके जहन के मुताबिक अपने टोटल मार्क्स के आगे एस्टिमेटेड मार्क्स लिख ले के मैंने कितने नंबर लेने हैं, लिख लिए। अब उसके बाद इसको ग्रैंड टोटल कर लें। लेट्स सी आपने लिख लिया कि उर्दू में 100 में से मैंने 70 नंबर लेने हैं, इंग्लिश में 100 में से मैंने 60 नंबर लेने हैं, जितने भी आपने लिख लिए। अब वो 60-70 जितने भी आपने एस्टिमेटेड लगाए हैं उनको ग्रैंड टोटल कर लें, एंड पर आपकी फिगर आ जाएगी कि इतने मैंने नंबर लेने हैं। ये आपका गोल है। ये दूसरा टिप है जो मैंने भी आपको बताया कि देखिए, मैंने आपको आपने अब रोड डिफ़ाइन कर ली है, अपनी मंजिल डिफ़ाइन कर ली कि मैंने यहाँ तक भागना है। गाड़ी में पेट्रोल होता है ना, मोटरसाइकिल में तो एम ही पे जाए फिरते हैं कुछ लोग, नहीं, फाइनल होती है मंजिल के मैंने इधर तक जाना है, बस मंजिल आगे, बस आप गाड़ी में बैठे हैं, लाहौर जाना है, फैसलाबाद जाना है, मुल्तान जाना है, जहाँ वो उसकी मंजिल आगे जब आप उतर जाएंगे। आपने मेहनत करनी है, मेहनत की मंजिल मैंने आपको डिफ़ाइन करवा दी है कि अब आपको पता चल गया कि मैंने नंबर कितने लेने। बच्चों से पूछे ना कितने नंबर लेने, बेटा सर बड़े अच्छे नंबर लेने, कितने नंबर लेने, अच्छे नंबर लेने। अच्छे नंबर कितने होते हैं वो किसी को नहीं पता था। अच्छे नंबर वो है जब आपने लिख लिए, अब आपके पास आपके अच्छे नंबर्स हैं। अब ये आपका जो पेज रेडी हुआ है, इसको घर में किसी भी प्रोमिनेंट जगह पर लगा दें,
फ्रिज के ऊपर लगा दें, सेफ अलमारी के ऊपर लगा दें, कैबिन के ऊपर लगा दें, किताबों के ऊपर लिख लें, एज यू लाइक, जैसे आपको पसंद हो, और आते जाते उसको देखते रहिए। ये दूसरा टिप है जो अब आपको नज़र आ रहा है कि ये मेरा गोल है कि मैंने यहाँ पर जाना है। लेकिन अब फैसलाबाद जाना तो उसके लिए तैयारी करते हैं, सामान पैक करते हैं, जाने का सामान किराया लेते हैं और वो हर चीज़ें आप पूरी करते हैं। अगर किसी जगह पर 10 दिन जाकर रहना हो तो फिर उसके लिए चार्जर, मोबाइल, हैंड फ्री, हर चीज़ अपनी पूरी करके साथ लेके जाते हैं। आपने जाना है, मंजिल मैंने आपको बता दी, नंबर्स आपके सामने हैं, और अब आपने इसके मुताबिक दौड़ लगानी है। जो सब्जेक्ट्स मुश्किल हैं उनकी तैयारी करें, नोट्स लें, टीचर से पूछें, रेफरेंस से, नेट से ढूंढें। जो आसान है उन पर मज़ीद तैयारी करें, कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको मरवा दे। तीसरा टिप, अच्छा ये तीसरा टिप बड़ा अहम है। पेपर के दौरान या पेपर जाने से पहले ये वो टिप है कि कभी भी ये दुआ ना कीजिएगा कि पेपर आसान है। याद रखिएगा, बाज़ दफ़ा पेपर आसान आता है लेकिन हमें नहीं आता, हमने रिवाइज नहीं किया होता। पेपर कभी भी ये दुआ नहीं करनी कि पेपर आसान है, बल्कि हमेशा ये दुआ करनी है कि पेपर वो है जो मैंने याद किया होता है। जो पेपर आपने याद किया वो मुश्किल भी होगा, पेपर में आ जाए आपके लिए आसान है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि पेपर जाने से पहले हम 10 मिनट एक दफ़ा किताब खोलते हैं और जिस सवाल पर नज़र पड़ती है वही पेपर में आ जाता है। अल्लाह का करम होता है। तो बेटा पेपर में कभी भी ये दुआ नहीं करनी कि पेपर आसान है, बल्कि हमेशा ये दुआ करनी है कि पेपर वो है जो मैंने याद किया होता है। ठीक। चौथे नंबर, आखिरी टिप, चौथी और अहम इंपॉर्टेंट आखिरी टिप जो आपको पेपर में बड़ी अहम साबित होगी, और वो ये है कि जब आप पेपर देकर आ जाएं, तो फिर आपने ये दुआ करनी है कि खुदा के लिए आपका पेपर चेकर अच्छा हो। याद रखिएगा, बाद में पेपर चेकर घर से लड़ के आया होता है और गुस्सा आपके पेपर पर निकल जाता है। उसने चेकिंग करने में जहाँ हमें 7 नंबर देने हैं वहाँ पर वो 6 दे देता है, वह जानबूझ के, उसको कोई पूछने वाला नहीं होता। जब पेपर चेक करने रेड पेंसिल के साथ कोई भी चीज़ सर्कल कर दी, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो पेपर चेकर बड़ा नरम दिल होना चाहिए, ये दुआ लाजमी कीजिएगा। ये मेरे उस्ताद मोहतरम अब्बास साहब थे, हमारे इंग्लिश के टीचर, उन्होंने हमें सिखाया था कि पेपर जब आपका चेक होने लगे उस वक्त दुआ किया करे कि पेपर चेकर अच्छा हो। वो पेपर चेकर खुश है, वो उसने 7 नंबर देना, वो चीज़ 8 दे देगा, 1 नंबर से उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके रिज़ल्ट को बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। 1 नंबर से पोजीशन बनती है, 1 नंबर से पोजीशन गिरती है। तो चौथी और आखिरी टिप, ये दुआ कीजिएगा कि आपका पेपर चेकर अच्छा हो। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर ये पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मज़ीद 4-5 टिप्स के साथ ही नए लेक्चर के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।